नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं अशोक कुमार, आशीष कुमार ज्वेलर्स नियर बैंक ऑफ बड़ौदा, दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। त्योहारों पर बम्पर ऑफर जल्दी करें। होटल श्रीमन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग, आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जमीन हरखोरी गांव में नाली के विवाद को लेकर सोमवार की रात पटीदारों ने रिटायर्ड सिपाही की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। जमीन हरखोरी गांव के पुरवा लड़िया निवासी रिटायर्ड सिपाही नरसिंह यादव उम्र 65 वर्ष सोमवार की सुबह घर के सामने नाली की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान घर के बगल में रहने वाले पटीदार बलजीत यादव से उनकी कहासुनी हो गई। इसके बाद कुछ लोगों ने बीच में पड़कर मामले को रफा दफा कर दिया। इसके बाद सोमवार की रात 9:30 बजे के करीब बालजीत व उनके बेटों ने मिलकर रिटायर्ड सिपाही नरसिंह यादव को लाठी डंडे से पीटकर घायल कर दिया। घायल नरसिंह को लेकर परिजन एक निजी अस्पताल पहुंचे और उन्हें भर्ती कराया। इलाज के दौरान नरसिंह यादव की मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर जियनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जहां पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने में जुट गई। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 4 नवंबर की रात करीब 9 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव हरखोरी लड़िया में एक व्यक्ति को नाली के विवाद की समस्या को लेते हुए उनके पट्टीदार द्वारा ही लाठी और ईंट मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर की पुलिस मौके पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य 2 आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी बलजीत यादव पुत्र स्वर्गीय नरेश यादव निवासी जमीन हरखोरी लड़िया थाना जियनपुर को रजादेपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 4 नवंबर 2024 को रात में लगभग 9 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव हरखोई लठिया में एक व्यक्ति को नाली के विवाद की समस्या को लेते हुए उनके पटीदार द्वारा ही लाठी और ईंट से मारकर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर व्यक्ति को जिला अस्पताल के लिए भिजवाया गया, जिसमें डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वादी की तहरीर पर 3 व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पीएम की कार्रवाई की जा रही है। बाकी सभी साक्ष्य संकलन का कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक व्यक्ति ऑलरेडी हिरासत में ले लिया गया है। बाकी 2 व्यक्तियों के लिए 2 टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी भी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है। ऐसी कोई बात अभी प्रकाश में नहीं आई है। हम लोग पुलिस बल की पूरी तरह तैनाती कर दी गई है। पीएम हाउस पर, दाह संस्कार के प्लेस पर और घर पर सभी जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने एवं छठ पूजा की सभी तैयारियों को समय से सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत मंगलवार को गौरीशंकर घाट एवं दलाल घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने ईओ नगर पालिका को नदी में समय से बैरिकेटिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाट के किनारे कहीं पर गंदगी नहीं दिखाई देना चाहिए। उन्होंने छठ पूजा वाले सभी घाटों पर सफाई व्यवस्था, बैरिकेटिंग एवं लाइट सजावट आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को दिए। उन्होंने कहा कि सभी घाटों पर गोताखोर एवं पर्याप्त नावों की व्यवस्था तथा पुलिस बल की तैनाती की गई है।
उन्होंने कहा कि सभी स्तर से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के लिए पुलिस एवं मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सभी जगह लगाई गई है। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर सुनील कुमार धनवंता, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़ एवं अन्य संबंधित उपस्थित रहे। पूर्वांचल और बिहार में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाले छठ महापर्व की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। सूर्योपासना के इस पर्व के लिए आजमगढ़ जिले में प्रशासन द्वारा 784 स्थलों को चिन्हित किया गया है, जहां विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र के 14 प्रमुख स्थानों सहित नदी, तालाब, नहर और पोखरों के किनारे वेदियों की साफ सफाई और सजावट का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा छठ व्रतधारियों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के छठ का पर्व मना सकें। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होती है, जिसे नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विशेष प्रसाद बनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ मुख्य पूजा होती है और कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन होता है। इस दौरान व्रतधारी कठिन तपस्या करते हुए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं। माना जाता है कि यह पर्व विशेष रूप से संतान की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ पूजा की सुरक्षा और साफ सफाई का इंतजाम। छठ महापर्व के आयोजन को लेकर जिले के सभी 784 स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र के सभी प्रमुख घाटों पर सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम और पंचायत कर्मियों को तैनात किया गया है। पोखरों और नदी किनारे बेदी बनाने और सजावट का काम चल रहा है, ताकि श्रद्धालु आराम से पूजा कर सकें। सुरक्षा के लिहाज से घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। देखिए, आगामी छठ पूजा का जो त्यौहार आने वाला है, उसके दृष्टिगत विभिन्न जो घाट हैं जनपद आजमगढ़ में, उन पर आवश्यक साफ सफाई की व्यवस्था रहे, सजावट इत्यादि रहे, त्यौहार का माहौल रहे और जो सुरक्षात्मक कार्य हैं जिसमें बैरिकेडिंग इत्यादि आती हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहें, गोताखोर इत्यादि की व्यवस्था हो सब जगह। उसके दृष्टिगत पूर्व में ही आवश्यक दिशा निर्देश सभी अधिकारीगणों को दिए गए थे। आज स्थलीय निरीक्षण करके वो जो व्यवस्थाएँ हैं उनकी जो स्थलीय स्थिति है उसके बारे में जानकारी करने के लिए विज़िट किया जा रहा है। तो अभी गौरीशंकर घाट का भी हमने विज़िट किया और अन्य जो शहरी क्षेत्र के जो घाट हैं उनका विज़िट करके ये सारी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं कि नहीं, ताकि हमारी जो त्यौहार के प्रति प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हैं कि नहीं, उसकी एक तरीके से सुपरविजन करने के लिए निरीक्षण किए गए हैं। देखिए, विभिन्न जो घाट हैं वहाँ पर गोताखोर, वहाँ पर पर्याप्त बैरिकेडिंग इत्यादि की जो व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने, साथ ही साथ जो लाइटिंग है, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो सब जगह, जो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी हो वो सभी जगह लगी हुई हों, जो कि लगाई गई हैं। तो इन सभी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और आज स्थलीय विजिट करके सुनिश्चित भी किया जा रहा है। घाटों पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उसको कैसे देखा जाएगा? पर्याप्त हमारा फोर्स रहेगा और जैसे कि मैंने बताया कि बैरिकेडिंग्स इत्यादि रहेंगी, वो सुरक्षात्मक रूप से जो आवश्यक क्रियाकलाप हैं वो सभी किए जाएंगे और सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं पर कोई, जी हाँ, सभी तरीकों से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो घाटों की जो सुरक्षात्मक तैयारी है प्रशासनिक रूप से वो पूरी हो। सर, ज़्यादातर देखा गया कि मध्यम वर्गीय लोग इसको मनाते हैं। जी जी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 501 रुपये का शुल्क है वो देने में असमर्थ होते हैं, तो उनके लिए प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था की गई है? इसके बारे में जो आप शुल्क की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं जानकारी ले लेता हूँ। मुझे अभी जानकारी नहीं है, मैं जानकारी ले लेता हूँ। अभी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी ये विज़िट की जा रही है, स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है। तो अभी शुरू ही हुई है विज़िट, अभी और अन्य जगहों पर जब मैं विज़िट करूँगा तो और जो विभिन्न जानकारी आएंगी उस हिसाब से आवश्यक कार्रवाई। नगर पालिका सीमा के अंतर्गत 14 घाट हैं जिन पे साफ़ सफाई और पानी की सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। अभी मैं खुद भी निरीक्षण करके आ रहा हूँ।
पेंटिंग का काम भी कुछ तो जो समिति के लोग हैं उनके द्वारा कराया जा रहा है, कुछ नगर पालिका के द्वारा भी कराया जा रहा है। 2 घाटों में कंपटीशन भी कराया जा रहा है, महावीर घाट और गौरीशंकर घाट। दोनों पे जो है स्वच्छता के लिए डस्टबिन भी रखवाए गए हैं, सारी चीज़ें पर्याप्त व्यवस्था की गई हैं। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमहरा गांव में 4 दिन पूर्व भूमि विवाद को लेकर पट्टीदारों में हुए खूनी संघर्ष में भाई बहन समेत 3 लोग घायल हो गए, जिसमें भाई बहन की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के कुशमहरा गांव के रहने वाले निवासी संतराम पांडे का अपने पट्टीदार सुग्रीव पांडे से जमीन का विवाद था। संतराम पांडे ने आरोप लगाया कि 1 नवंबर को रात करीब 8 बजे उनके पुत्र अभियान पांडे से उनके पट्टीदार सुग्रीव से कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर सुग्रीव पांडे, हनुमान पांडे, अनिल पांडे और राम भुवन उनके घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए उनको व उनके भतीजे अवध बिहारी पांडे व भतीजी मनीषा पांडे को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। इसी दौरान सुग्रीव पांडे अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर मौके पर आए और बार बार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मारपीट में बुरी तरह से घायल संतराम की भतीजी व भतीजे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों सुग्रीव, अंगद, हनुमान, अनिल व रामभुव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि भूमि विवाद को लेकर कुशमहरा गांव में मारपीट की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल थे, उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित के द्वारा दी गई तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 1 नवंबर 2024 को थाना कप्तानगंज के गांव कुशमहरा में जमीनी विवाद के संबंध में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल थाना प्रभारी अपनी पुलिस बल के साथ थाने मौके पर मौजूद गए। वहां पर मारपीट में 2 व्यक्ति घायल थे, जिसमें एक महिला भी थी। उनको तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका वहां पे इलाज करवाया गया। और इसके अतिरिक्त उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 5 व्यक्ति के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। उन लोगों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद मारने पीटने का बताया जा रहा है और गहनता से जांच चल रही है। विवेचना के क्रम में जो भी शख्स है आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हैं? इसमें 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे आगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में छठ पूजा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस विभाग ने व्यापक तौर पर तैयारी की है। इस मामले में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को इसके बारे में ब्रीफ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मियों के साथ ही होमगार्ड व चौकीदारों की ड्यूटी इस दौरान लगाई जाएगी। एक कंपनी पीएसी भी तैनात की जाएगी। बड़े सार्वजनिक स्थलों पर ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि जनपद भर में 780 के लगभग स्थलों पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजन का कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए पुलिस की तरफ से सभी बंदोबस्त कर लिए गए हैं। जलाशयों में डूबने की घटना न हो, इसके लिए जहां पर पानी ज्यादा गहरा है, पानी में बैरिकेडिंग की जाएगी ताकि लोगों को आगे जाने से रोका जा सके। छोटी नाव तैनात किए जाएंगे। लोकल गोताखोरों की भी तैनाती की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि संवेदनशील स्थलों के साथ ही सभी जगह पर जहां से घर से घाट तक का रास्ता है वहां पर भी मार्ग में पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी। डीजे साउंड को लेकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो भी गाइडलाइन है उतने ही स्पीकर की अनुमति होगी। इसके बारे में पहले ही मीटिंग में जानकारी दे दी गई है। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि दिनांक 7 की सायंकाल से लेके और 8 को सुबह
छठ का जो आयोजन है वो जनपद में होगा और इसमें बड़ी संख्या में जो नागरिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसीलिए सभी जो जनपद में करीब ऐसे 780 के आसपास में से स्थल चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे कि छठ पूजा का जो आयोजन किया जाएगा। वहाँ पे घाटों की साफ सफाई और इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से और नगर पालिकाओं के माध्यम से वहाँ पे व्यवस्था और लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा सभी जगह पे जो थाना क्षेत्रों में जो स्थल है जहाँ पे कि छठ पूजा का आयोजन होना है वहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जा रही है। हमारे पुलिसकर्मी है, बाकी ग्राम चौकीदार से लेके इन सबकी ड्यूटी लगाई जा रही है और जहाँ बड़े स्थल है वहाँ पे ड्रोन कैमरा के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। और उस दौरान चूंकि सभी लोग अपने घरों से निकल के और घाट पे जाते हैं तो मार्ग में भी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इस तरीके से पूरे जनपद में छठ का जो आयोजन है वो बड़े लेवल पे होता है और इसके लिए हम सब लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसमें एक कंपनी पीएसी है वो हमारे पास वो लगाई जा रही है, बाकी जो भी अन्य जो हमारा पुलिस बल है उसको डिप्लॉय वहाँ पे किया जा रहा है। खासतौर पर नहाने के चक्कर में या सेल्फी लेने के चक्कर में लोग नदी के बीच में पहुंच जाते हैं, तो जल पुलिस या किस तरह की क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, इसके लिए जो लोकल जो गोताखोर है उनकी व्यवस्था की गई है। कुछ जगह जहाँ ज्यादा गहराई वाला पानी है, नदी के किनारे है, तो वहाँ पे जो छोटी नौका है उनकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके अलावा सभी को पहले भी हम लोगों ने ब्रीफ किया है कि जो ऐसी जगह है जहाँ पे कि छठ पूजा का आयोजन होना है तो वहाँ पे जो पानी की गहराई है उसका अनुमान लगा के और वहाँ पे बैरिकेटिंग कराना या उसको चिन्हित करके जिससे कि आगे इस तरह के लोग ना जाएं, जिससे कि डूबने की कोई घटना हो, तो उसको लेकर विशेष तौर से सतर्कता इस दौरान बरती जाएगी। सर, संवेदनशील इलाके में किस तरह से पुलिस को डिप्लॉयमेंट करेगी? सभी जगह डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है और जहाँ पे जो बड़ी मात्रा में जो लोग जहाँ पे कार्यक्रम होंगे तो वहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से वहाँ ड्यूटियाँ लगाएंगे, बैरिकेटिंग भी करेंगे और इसके अलावा चूँकि क्राउड कंट्रोल भी इसमें एक बहुत बड़ा विषय रहता है तो उसमें भी हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। डीजे वगैरह पे कोई देखिए, डीजे के लिए पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग में, सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें बता दिया गया कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट के जो निर्देश है उन्हीं के अनुक्रम में जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन कराया जाएगा और कहीं पे भी जो एक निर्धारित जो डेसिबल है उससे ज्यादा ध्वनि प्रसारण के लिए बिल्कुल भी इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। और बाकी जो भी गाड़ियों में स्पीकर्स लोग रखते हैं तो उसकी भी संख्या निश्चित की गई है, 4 से ज्यादा स्पीकर रखने के लिए मना किया गया है और जो साउंड है उसको एक निर्धारित डेसिबल में ही बजाने के लिए बताया गया। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के धर्मू नाला में बीती देर रात में एक घर में सिलेंडर में विस्फोट होने से घर की दीवारें ध्वस्त हो गई। वहीं आसपास के लोग दहल गए। पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं विस्फोट की सूचना के बाद मौके पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी गौरव शर्मा, शहर कोतवाली प्रभारी शशिमोली पांडे समेत पुलिस फोर्स पहुंच गई। वहीं सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। पुलिस ने तब राहत की सांस ली जब देखा कि घटना की चपेट में कोई नहीं आया है। वहीं जब मामले की तहकीकात की गई तब और हैरतअंगेज कहानी सामने आई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि धर्मू नाला निवासी युवक मोहम्मद अजीम ने अपने घर के किचन में घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद अजीम मानसिक रूप से अस्थिर है। पहले भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया है और इसमें खुद से घायल भी हुआ है। वर्तमान घटना में वह बाल बाल बच गया और कोई भी जख्मी नहीं हुआ। हालांकि घर की कई दीवारों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त युवक का अस्पताल में इलाज करवाने का प्रयास कराया जाएगा। वहीं घटना की जांच के लिए फॉरेंसिक और फायर ब्रिगेड की टीम को लगाया गया है। ये धर्मू नाला के पास थाना कोतवाली में एक गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ है। प्राथमिक जांच से ये पता लगा है कि मोहम्मद अजीम नाम का ये लड़का यहाँ पे जो रहता है, ये किचन में इसने आग जलाई जिसके उपरांत सिलेंडर का यहाँ ब्लास्ट हो गया और मानसिक रूप से ये अनस्टेबल है और आसपास वाले बता रहे हैं कि इस तरह की ये आग लगाने की घटना पहले भी कर चुका है और इसको भी पहले आग लगने से इसको इंजरी आ चुकी है। पुलिस इसकी जांच कर रही है और आगे जांच उपरांत जो भी सही पाया जाएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। किसी की घायल नहीं, इसमें कोई आदमी घायल नहीं हुआ, मगर जो मकान था उसकी दीवार को एक उसमें क्षति पहुंची है
कोई घायल इसमें नहीं हुआ। हाँ, ये बता रहे हैं, इसको जांच परीक्षण के लिए भिजवाया जाएगा। लोगों का बताना है, अगल बगल मोहल्ले वालों का, कि ये अनस्टेबल है जिसने ये घटना कारित करी है। मौके पे अग्निशमन विभाग यहाँ पर फॉरेंसिक टीम हमारी आ गई, अग्निशमन की हमारे जांच करने के लिए, आग का कारण जांच करने के लिए हमारे फायर सर्विस भी यहाँ पर आ गई। सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, जांच करके सही कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन हर वर्ष 4 नवंबर को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की वर्षगांठ मनाने के लिए गंगा उत्सव का आयोजन करता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करना और स्वच्छता के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण रहा। यह कार्यक्रम जिला गंगा समितियों द्वारा 139 जिलों में गंगा बेसिन राज्यों में भी मनाया गया। साथ ही प्रत्येक राज्य में एक मुख्य कार्यक्रम रहा। इसी कड़ी में जिला आजमगढ़ में गंगा उत्सव 2024 लोगों को नदी से जुड़ने और गंगा नदी के संरक्षण के लिए प्रेरित किया। गंगा नदी भारत की सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र रही है और इस उत्सव के माध्यम से इसकी विरासत और महत्व की समझ को गहरा करने का प्रयास किया गया। उत्सव का अन्य प्रमुख उद्देश्य स्वच्छता के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना, नदी प्रदूषण को रोकने और उन्हें फिर से जीवंत करने के लिए सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना रहा। इस महोत्सव में एक समर्पित सत्र नदियों की सांस्कृतिक यात्रा और उनसे जुड़ी कहानियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम में नमामि गंगे द्वारा सेल्फी स्टैंड और इंटरैक्टिव खेलों की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरिहरपुर घराने के विशिष्ट संगीतज्ञ ने अपनी प्रस्तुति दी। आयोजकों ने कहा कि यह कार्यक्रम गंगा नदी को उसके प्राचीन स्वरूप में वापस लाने और नदी के गतिशील ऐतिहासिक और पवित्र चरित्र को बनाए रखने में सहायता करेगा। ये माता गंगा के बारे में जो अभी हमने कथा सुनी, वो हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से जिया है, उसको माँ गंगा की कथा से हम समझ पाए। हमारा ये दायित्व है, आज की जनरेशन का ये दायित्व है कि हम उस जो उज्जवल कथा है, जो उज्जवल इतिहास है माँ गंगा का, उसको हम बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। जैसा भी डीएफओ साहब ने कहा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पतित पावन इस गंगा नदी को, माँ गंगा को, हमारी दायित्व है कि हम उसको साफ सुथरा रखें और किसी प्रकार का उसमें प्रदूषण ना करें। ये मैसेज हम अपने जनपद आजमगढ़ के एक एक व्यक्ति तक पहुँचाना चाहते हैं कि नदी हमारे जीवन की जीवन रेखा जैसी भूमिका निभाती हैं और ये हमारा दायित्व है कि यदि हम अपने आने वाली जनरेशन्स को कुछ देना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम नदी की रक्षा करें और उनको जिस तरीके से अपनी माँ के रूप में हम उनको सम्मान देते हैं उसी तरीके। नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था और इनको एक जीवित बॉडी माना गया है संवैधानिक रूप से। गंगा नदी को अविरल, स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उस प्रयास के लिए जो सहायक नदियाँ हैं उनकी भी अविरलता और निर्मलता बनाए रखना आवश्यक है। तो हम लोग गंगा नदी के माध्यम से, जैसे आजमगढ़ जनपद में तमसा नदी है और अन्य 10-12 नदियाँ जो हैं, छोटी नदियाँ, उन सबको भी अविरल प्रवाह बना रहे, निर्मलता बनी रहे और उनमें कोई प्रदूषण न फैले, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागरूक करना चाह रहे हैं। और सबसे ये अपील है कि नदियों को स्वच्छ रखें, नदियों में कोई गंदगी न फैलाएं और नदियों के तट पर हम लोग इसीलिए वृक्षारोपण का भी आह्वान करते हैं, कराते हैं, जिससे कि कोई भूस्खलन न हो और कोई अन्य प्रकार के प्रदूषण तत्व। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। किफायती दर पर सभी सुविधाओं से सुसज्जित आजमगढ़ का सर्वोत्तम मांगलिक कार्यक्रम स्थल। सगाई, शादी एवं कंपनी मीटिंग के लिए सुविधाजनक स्थल। द चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल होटल इन आजमगढ़। लेटेस्ट हॉल डेकोरेशन, बेस्ट कैटरिंग अरेंजमेंट, लोएस्ट मेनू रेट, बेस्ट टेस्ट, भव्य स्टेज एवं मंडप डेकोरेशन फैसिलिटीज, मंडप से अटैच दुल्हन रूम। होटल श्री मन मंगलम, सिधारी रेलवे क्रॉसिंग आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़।
सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाए खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर।